सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी प्रॉन का पाचन तंत्र। ठीक है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसे आज पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देखेंगे, झींगे का पाचन तंत्र जटिल जटिल होता है और इसमें निम्नलिखित अंग आते हैं। ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसमें निम्नलिखित अंग आते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे माउथ। माउथ झींगे का मुख शरीर के अगले हिस्से में स्थित होता है, जो भोजन ग्रहण करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा, ये है माउथ, जो कि भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख के पास लेब्रम नामक अंग होता है, जो भोजन को नियंत्रित करने और मुख में प्रवेश कराने का कार्य करता है। ये लेब्रम, यहाँ पर से लेब्रम अंग होता है, जो कि भोजन को नियंत्रित करता है और मुख में प्रवेश कराता है। इसके बाद देखेंगे ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में लिखेंगे, यह मुख और स्टमक को जोड़ने वाली एक पतली लचीली नली होती है। ठीक है, ये मुख और ये स्टमक स्टमक को जोड़ने वाली ये पतली एक नली के समान संरचना होती है, इसे कहा जाता है ईसोफेगस। यह नली काइटिन की बनी होती है और लचीली होने के कारण भोजन को आसानी से आगे बढ़ाती है। ठीक है, ये लचीली होती है और उसके कारण ये भोजन को आगे बढ़ाती है। ये ये है ईसोफेगस। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है स्टमक। ठीक है, इसका स्टमक दो भाग में डिवाइडेड होता है। पहला होता है कार्डियक स्टमक और दूसरा होता है पाइलोरिक स्टमक। तो सबसे पहले देखेंगे कार्डियक स्टमक। इसमें लिखेंगे, यह पेट का पहला भाग है। ठीक है, ये पेट है, ये स्टमक स्टमक का ये पहला भाग है, कार्डियक स्टमक। इसका कार्य इसका मुख्य कार्य भोजन को पीसना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। नेक्स्ट, कार्डियक स्टमक की दीवारें काइटिनस प्लेटों से बनी हुई होती है। इसकी जो दीवारें हैं, ये काइटिनस प्लेटो, यानी काइटिन एक प्रकार का पदार्थ होता है। जैसे कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो उसी प्रकार वही काइटिन है जिससे ये इसके दीवार बने हुए होते हैं। ये हो गया कार्डियक स्टमक। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक में लिखेंगे, यह पेट का दूसरा भाग है। ठीक है, पहला कार्डियक था और ये दूसरा पार्ट है। इसका कार्य आधे पचे हुए भोजन को छानकर कणों के रूप में विभाजित करना होता है। ठीक है, जो आधे पचे हुए भोजन होते हैं, उन्हें ये छानता है और छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है। केवल छोटे कण ही आगे भेजे जाते हैं, जबकि बड़े कण वापस कार्डियक स्टमक में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है, ये छोटे छोटे कण होता है उसको आगे की और फंक्शन करने के लिए भेजता है। और बाकी जो अपचे जो पदार्थ पचे नहीं होते, उन्हें फिर से स्टमक में, कार्डियक स्टमक में भेज दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिपैटोपैंक्रियास। ठीक है, यह झींगे का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये चित्र में देखेंगे, ये है लाइलेन संरचना है, इसे ही कहा जाता है हिपैटोपैंक्रियास। यह एक पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, जहाँ से रसों का स्राव होता है, उसे कहा जाता है पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट देखेंगे, इसका कार्य पाचक रस का स्राव करना, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना व पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। ठीक है, यह झींगे के शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है। ये इसके शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा मिडगट। ठीक है, यह आंत का वह भाग है जहाँ पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये एक नली के समान संरचना है। ये है मिडगट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पाइलोरिक स्टमक से छाने गए भोजन को एंजाइम्स द्वारा तोड़ा जाता है और मिडगट में पोषण तत्व अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, यह है मिडगट, यहाँ उनको तोड़ा जाता है पदार्थों को और अवशोषित किया जाता है। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है हिंडगट। यह पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। ठीक है, चित्र में देखेंगे, ये ये हिंडगट। ठीक है, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। ये हो गया मिडगट। मिडगट और इसे बोला जाता है हिंडगट। ठीक है, ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है। इसमें बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। ठीक है, जो मल होते हैं, वो सब इसमें जमा होता है। यह आंत के पिछले हिस्से से एनस तक जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इसके बाद देखेंगे एनस। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है। यह सबसे आखिरी हिस्सा होता है। एनस झींगे के शरीर में पिछले हिस्से में स्थित होता है। ये हिंडगट के बाद जब ये सबसे लास्ट में ये होता है एनस। ठीक है, यह मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, जो कि आप सब जानते होंगे, एनस का मुख्य कार्य यही होता है। ठीक है, तो ये एनस जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो ये इसका डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट स्टडी किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप बीएससी फर्स्ट, सेकंड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या क्लास 11-12 के बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में और वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं।